बाइट खाओ सीमा। शाबाश। वाह वाह वाह। अच्छा जी, अब अपनी बर्थडे के लिए हमें एक गाना भी सुना दो प्लीज। दस्तरगे जादूगर दे दमिनाले वनेदा दस्तरगे जादूगर दे दमिनाले वनेदा जाना 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 जी पतियों से सब रख ले दुनिया के दाम जाना जी पतियों से सब रख ले दुनिया केक का स्लाइस खाओगी क्या? खाओ। शाबाश। मुनीज़ा केक का स्लाइस खाओगी? केक खाओगी? चलो खाओ। शाबाश। सर और कितनी देर लगेगी? भाई रिबा माशाल्लाह आप तो बहुत तेज़ी से पिकअप कर रही हैं। रीडिंग आपकी परफेक्ट है। मेरे ख्याल से एक हफ्ते में आप राइटिंग पे भी कमांड हासिल कर लेंगी और आप मुकम्मल तौर पे ट्रेंड हो जाएंगी। ये तो बहुत अच्छा है। चलें। ओके सर। फिर गुड लक। थैंक यू। रिबा, पूरा शहर छान मारा और तुम यहाँ पे हो। तुम्हें तो पता है मैं यहाँ ब्रेल सीखने आती हूँ। जी मैडम, मैं जानती हूँ आप यहाँ ब्रेल सीखने आती हैं, लेकिन क्यों सीखने आती हैं वो आज तक नहीं पता चला। सरीन, जो लोग बिनाई से महरूम होते हैं उनके लिए ब्रेल ही बिनाई होती है। एक हफ्ते में शायद मैं सीख जाऊंगी और फिर बच्चों को सिखा भी सकूंगी ब्रेल। अच्छा ठीक है, सीख लो और सिखा लेना इन लोगों को। तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्या? यार कहीं चल के बैठते हैं ना, आराम से कुछ खाएंगे, बातें करेंगे, बता दूंगी। यार मैं अभी नहीं आ सकती, बहुत ज़्यादा काम है। रिबा जस्ट शट अप यार, जाओ अपना बैग लेकर आओ, लेट्स गो। अच्छा मैं आती हूँ। चार सूट्स जो है मैंने आपके बैग में करके गाड़ी में रखवा दिए हैं। काफ़ी है ना, 3 दिन के लिए तो जा रहे हैं आप। ओ भाई 3 के 4 दिन भी लग सकते हैं भाई, मीटिंग्स में एक्सटेंड भी हो जाती हैं। तो अगर मुझे फरीन की फिक्र ना होती मैं तो आपके साथ ज़रूर जाती। वैसे आपने इस बच्ची को बिल्कुल स्पॉइल कर दिया है। ये जॉब की परमिशन देने की क्या ज़रूरत थी? अरे भाई जब तक उसकी शादी नहीं होती करने दो उसे जॉब, वो बिजी रहती है। इसकी शादी भी अब दिल चाह रहा है जल्दी से कर दूँ। खबरदार, जल्दी का काम शैतान का। इकलौती बेटी है मेरी, बहुत देखभाल कर शादी करूंगा उसकी मैं। लड़कियों की यही आइडियल उम्र होती है शादी की, और जब ये निकल जाए ना तो अच्छा रिश्ता मिलना भी मुश्किल हो जाता है। उसी का इंतजार कर रहा हूँ। किसका? जावेद का बेटा तलाल। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जावेद तलाल के लिए मेरी बेटी का रिश्ता मांगे। क्या जावेद भाई ने आपको कोई ऐसा इशारा दिया है जो आप इंतजार कर रहे हैं? नहीं, इशारा तो नहीं दिया, लेकिन सारा मेरी ख्वाहिश है कि मेरा दामाद तलाल ही हो। वो इतना ब्राइट है, इतना समझदार है, और मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस सिर्फ वही संभाल सकता है। तो जावेद भाई आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, आप उनसे सब कुछ शेयर कर सकते हैं। नहीं नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। तलाल पहले ही काफी प्रपोजल रिजेक्ट कर चुका है, और फिर मैं चाहता हूं कि तलाल खुद मेरी बेटी को पसंद करे, उसको प्रपोज करे। क्या मेरी बेटी में कोई कमी है क्या? लाखों में एक है। बिल्कुल, ये तो है। देर हो जाएगी, निकले हैं बातों में तो वक्त का पता ही नहीं चलता।
जल्दी से गरम चाय लेकर आओ, अभी तक लेकर नहीं आई चाय। जल्दी करो। मैं सोच रही थी कि जाकर देखूं कि तुम जाग गए हो या अभी तक संडे मना रहे हो, लेकिन तुमने खुद ही बता दिया। सुबह खैर, मैंने कैसे बता दिया आपको? इतना शोर मचाओगे तो खुद ब खुद ही पता चल जाएगा ना कि तुम जाग गए हो। तौबा तौबा तौबा, बस ज़ौक़ी की भी हद होती है मम्मी। मतलब कोई संगीत म्यूज़िक को शोर कहता है? तुमने 10 बहाने ढूंढ लिए दिल बहलाने के तलाल। अच्छा लाइफ पार्टनर इस फ्रूट से कहीं दर्जे बेहतर होता है। अच्छा और लाइफ पार्टनर, ये तो 2 चीज़ें हो गई। बहुत मुश्किल काम बता रही हैं आप। तुम्हारी उम्र के लड़के इस वक्त 2 बच्चों के बाप बन चुके हैं। वैसे दुरुस्त फरमाया, 3 बच्चों के भी बाप होंगे, मगर कोई मिले तो कहाँ छुपी बैठी है वो, इतना तंग क्यों कर रही है तुम्हें? तंग कर रही है ना? एक काम करते हैं, जब मिल जाएगी ना हम दोनों मिलकर उसको तंग करेंगे। इतना वक्त क्यों लगाया ढूंढने में? अच्छा बस जल्दी से नाश्ते की टेबल पर आओ, ये गाना बजाना बंद करो। मैंने तुम्हारे लिए एक संडे सरप्राइज रखा है। संडे सरप्राइज? अब खुद ही बताइए, कोई आने वाली ये संडे सरप्राइजेस देगी मुझे? नामुमकिन है। अच्छा बस ज्यादा बातें नहीं बनाओ, जल्दी से आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। जी आ रहा हूँ। भाई वाह, एक इतवार का दिन ही तो होता है, उसमें तो कम से कम आराम कर लिया करो। हर वक्त लगी रहती हो उस दिन भी। हाँ अम्मी जान, हफ्ते में 6 दिन आप हमें ब्रेकफास्ट बना के देती हैं, एक दिन तो मुझे करने दिया करें। अरे भाई नाश्ता बन गया तो दे दो। क्यों खाला अम्मी पे अपने बिला वजह के इंप्रेशन डालती रहती है? वैसे खाला अम्मी, इसे ना बाहर घूमने फिरने का शौक है। ये जॉब जो है ना, ये सिर्फ अपनी मर्जी से कर रही है। मैं वर्कशॉप का कोई छोटा नहीं हूँ, आर्किटेक्ट हूँ। आर्किटेक्ट छोटा ही तो हो, जूनियर आर्किटेक्ट। एक दिन ना चीफ आर्किटेक्ट बनकर दिखाऊंगी। CSS कर लिया है, 4 महीने हो गए घर पे बैठे हुए हो। कितनी अफसोस की बात है अम्मी, इसको कहीं पिया नहीं लगवा दें। अरे भाई क्या हो गया है, हर वक्त की नोक झोंक, क्यों बच्चों की तरह लड़ते रहते हो? अब आपकी उम्र नहीं है कि आप घर के कामकाज करती रहें, कुछ कामकाज ये भी करे। तुम कौन होते हो मुझे घर पर बैठाने वाले? जब तक शादी नहीं हो जाती अपना शौक पूरा कर लो। भाई हमें नहीं ज़रूरत तुम्हारी कमाई की। माशाल्लाह दुकानों के किराए आ जाते हैं और तुम्हारे अब्बू की अच्छी खासी पेंशन मिल जाती है, इज्जत से ज़िंदगी बसर हो रही है। कुछ समझ में आई खाला अम्मी क्या कह रही हैं? जल्दी जल्दी शादी करो, अपना घर बसाओ और बस घर में बैठ जाओ। ओके, हमें तुम्हारी नौकरी की, तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। जी अंकल जी। शाबाश, फिर लड़ाई शुरू। लेट हो गए इस दफा। अरे अम्मी आपको पता है मैं तो कभी भी नहीं लड़ता, हमेशा यही फरिश्ते करता हैं ये, फरिश्ते। नहीं ये नहीं लड़ती, ये तुम चली चुप रहती है। हूँ। बहुत ज्यादा। फिर उसकी साइड। उफ अम्मी। विभा, तुम्हें अपनी फील्ड में गोल्ड मेडल मिला है। अगर यही सब कुछ करना था तो फिर इतना पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत थी? अरे नहीं फरीन, मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है और तुम्हें पता है मुझे 2 ऑफर्स भी आए हैं, पर दिल नहीं माना। मैं तुम्हारे लिए जॉब प्लेट में रख कर ला रही हूँ। एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, ऑलरेडी फैमिली फ्रेंड है तलाल, वहाँ पे काम भी कर रहा है। अरे हाँ, तलाल का जिक्र तो तुमने 1-2 बार पहले भी किया है ना।
हाँ, काफ़ी अर्सा बाहर उसने पढ़ाई की है, लेकिन अब यहीं शिफ्ट हो गया। तो कंपनी भी उसी की है? अरे नहीं भाई, वो तो खुद वहाँ पे जॉब कर रहा है, मैं भी वहाँ पे हूँ, तुम भी आ जाओगे, बहुत मज़ा आएगा। वाकई? हम तो कॉलेज से साथ हैं, कितना अच्छा होगा अगर हम जॉब भी साथ ही करें एक ही ऑफिस में। हाँ, लेकिन ये जॉब पक्की है, ऐसा ना हो कि तुम इस जॉब को मजाक में ले लो, सीवी लाओ और बैठ जाओ। वाकई तुम तो ट्रे पर लेकर आई हो। जी, और मैडम आप ये भी कहिए कि ऐसी दोस्त भी आपको नहीं मिलेगी। ऐसी दोस्त दुनिया में ओफ नो। भाई देखो, अगर ट्रीट मैं दे रही हूँ उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम खाओ मत। तो बहुत बड़ा क्राइम है ना। क्या मतलब? मतलब खुद ही तुम बताओ ना कि गोल्ड मेडलिस्ट, स्कॉलरशिप होल्डर और ऐसे टैलेंट को तुमने छुपा के रखा हुआ, ये इखलाकी जुर्म नहीं है तो और क्या है? हे, मैं तो खुद आज से यहाँ खींच कर लाई हूँ, ये मदर ट्रीजा को फॉलो करने लगी है। नो सीरियसली, आई मीन इतनी मसरूफ़ हो गई है कि इसके पास इसके दोस्तों के लिए भी टाइम नहीं है। अब आज जब ये हाथ लगी तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसे तुम्हारे सामने लाकर बिठा देती हूँ। मदर टेरेसा, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ क्या है? कुछ खास नहीं एक्चुअली। अरे मैं बताती हूँ। फरीन, ये बातें तो होती रहेंगी, अभी हम काम की बात क्यों ना करें? नहीं, काम की बात तो आपने कर दी, इनको आपने चुप करा दिया। ठीक है ना? तो यानी मैंने ठीक किया इसको यहाँ लाकर। जबरदस्त, मतलब इतना अच्छा टैलेंट मिल गया हमारी कंपनी को। यानी 1-2 दिन में मुझे मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा? 1-2 दिन क्यों भाई, कल से आप ज्वाइन कर रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू तलाल, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। नहीं, थैंक यू। एक बात का ख्याल रखिएगा कि वक्त के बारे में मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हूँ। वक्त पे ऑफिस पहुँचेंगी, पंक्चुअल होंगी तो तरक्की करेंगी। ओके? हाँ, तो प्लीज़ आप इनको समझा दीजिएगा, इनका ऑफिस दिखा दीजिए, इंडक्शन करवा दीजिए सबसे, ठीक है? और बस कल से आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? थैंक यू। गुड लक। थैंक यू अगेन। ठीक है। खुदा हाफिज। अच्छा, लड़का ऑस्ट्रेलिया में है, डॉक्टर। वाह। नहीं उमा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब वो दौर नहीं रहा है ना कि बच्चों की शादियां माँ बाप तय कर देते थे और वो कर लेते थे। अब माशाल्लाह से हमारी फरी पढ़ी लिखी है, समझदार है, सेंसिबल है, हम उस पर अपनी ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। हाँ, मैं उससे बात करके देखूंगी ज़रूर, अगर उसे हमारी बात समझ आ गई तो। अच्छा। सही है। मामा, आप सिर्फ माँ ही नहीं है मेरी दोस्त भी हैं। आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मुझे लगा था आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा है कि मैं क्या सोचती हूँ, क्या चाहती हूँ, मेरी क्या ख्वाहिशात हैं। मैं बहुत सोच समझ कर ही बात कर रही हूँ, और इसीलिए कर रही हूँ कि तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी फिक्र है मुझे। तलाल तो, उसकी तो शादी की उम्र ही निकली चली जा रही है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मर्द है। फर्क तुम्हें पड़ेगा बेटा। एक सर्टेन एज के बाद डिसेंट प्रपोजल लड़कियों को मिलने बंद हो जाते हैं। What's wrong with you? लिसन बेबी, इससे पहले तुम्हारा कोई बहुत डिसेंट प्रपोजल ऐसा आया भी नहीं था, इसलिए मैं चुप थी, लेकिन ये रिश्ता बहुत अच्छा है। क्या हो गया है आपको? मेरा आइडियल सिर्फ तलाल है, मैं उसके अलावा किसी और से शादी का सोच भी नहीं सकती हूँ। ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही है? तलाल ने अगर 10 साल तक शादी का इरादा नहीं किया तो मैं क्या तुम्हें 10 साल तक घर में बिठाए रखूंगी? हाँ, मैं बैठ जाऊंगी। फरहीन, ये तो बच्चों वाली जिद हो गई ना। बिल्कुल, शगुफ्ता से मेरी बात होती रहती है, मुझे पता है कि वो तलाल को लेकर कितनी परेशान है। तलाल मुसलसल शादी से इनकार कर रहा है। मामा, आपको नहीं पता क्या? जो लोग करियर ओरिएंटेड होते हैं, जो लोग फोकस्ड होते हैं, वो इतनी आसानी से, इतने आराम से मुंह उठा के शादी नहीं करते। एंड व्हाट इफ उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो या वो किसी को पसंद करता हो? मैं आपको कैसे समझाऊं? तलाल सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है,
और वो शादी भी मुझी से करेगा, सो डोंट वरी। उसकी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आने वाली, और ना ही मैं आने दूंगी। क्या कहूँ मैं तुम्हें। बोलने वाले कभी माफी मांगते भी नहीं है। अच्छा, आपने अपनी ईमेल चेक की है? ईमेल कौन सी? हुजूर साहब को यूएनओ की तरफ से एक अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो सच बोलते हैं, आपकी तरह। बहुत हंसी आई। वैसे ही अवार्ड तो मुझे जरूर मिलेगा, लेकिन खुदा के वास्ते इस चीखो पुकार को बंद करो। चीखो पुकार? बेसुरे इंसान, तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा मिलेगी। जाओ, निकल जाओ मेरे कमरे से। सजा मिल तो रही है, तुम्हारी पसंद के घटिया सॉन्ग जो सुन रहा हूँ। ओफो, ये क्या हंगामा है भाई? ये क्या हो रहा है? इतना शोर! ओह माय गॉड! देख लिया, खाला अम्मी ने भी तुम्हारे सॉन्ग्स को शोर शराबा कहा है। यस। अम्मी, मैं इसको कैसे सजा दूं, आप बताएं। मैं बताऊं कैसे? इस गाने का वॉल्यूम और ऊंचा कर दो। हाँ, अच्छा। खुद ही इससे बड़ी सजा कोई हो ही नहीं सकती। अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा। ठीक है ना? मोहल्ले वाले शिकायतें कर रहे हैं सारा। आपका लाडला। ये देखें, जितनी जगह हमें यहाँ मिल रही है, I mean, जो पॉइंट्स लैंडस्केप आर्टिस्ट ने खुद सजेस्ट किए हैं, उसके हिसाब से तो बिल्कुल ज़्यादा चेंज नहीं है। एक्चुअली आपकी प्लानिंग तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही आला है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। थैंक्स। आपको पता है कि जो लोग अपने काम को सीरियसली लेते हैं ना, अपने काम से प्यार करते हैं, वो एक ना एक दिन कमाल ज़रूर दिखाते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू। एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ यार, तो आ रहे हो ना? क्या क्या मतलब तुम नहीं आ रहे? टेबल रिजर्व है भाई, बाद में आ जाना। हाँ, यू राइट, मीटिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। चलो, हार्ड लक, सी यू सून। आपने लंच किया? जी? मैंने कहा कि आपने लंच किया। नहीं, मैंने लंच नहीं किया। तो लाइक टू जॉइन मी फॉर लंच? नहीं, मैं तो लंच घर से लाती हूँ, और अम्मी बहुत प्यार से पैक करके देती हैं। और अगर आपका प्लान ख़राब हो गया तो उसको ठीक करना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। Not at all, not at all.
ठीक है, फिर आप इसका अब क्या करना है इसका? I'll work on it, फिर मैं आपको फाइनल ड्राफ्ट दिखा दूंगी. चलिए ठीक है. ओके, ओके, थैंक यू. थैंक यू. खुदा हाफिज़. आप जी उमर साहब क्या कर रहे हैं? लंच का प्लान है? आपकी तो वो हर बात मानती है। अब थोड़ा सा ज़रा दबाव डाल के उससे बात करने की कोशिश करें तो ऐसा हो सकता है। देखो सारा बेगम, ये प्रेशराइज करके अगर अपनी बात मनवाई जाए तो लॉन्ग रन में उसके रिजल्ट्स कोई अच्छे नहीं होते. मैं समझती थी कि शायद तलाल भी फरीन में इंटरेस्टेड है, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तलाल कोई 24-25 साल का लड़का तो नहीं रह गया ना अब। अगर उसने शादी करनी थी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, फिर इतना टाइम वेस्ट करने का मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। देखो सारा, जो फरीन चाहती है ना, मैं भी वही चाहता हूँ. और मैं वसूख से कह सकता हूँ कि जावेद और शगुफ्ता भाभी की भी यही ख्वाहिश है. देखिए मेरी बात सुने आप, मर्द औरतों से ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। आपको इस वक्त सिर्फ फरी की फ़िक्र करनी चाहिए। ये उसकी राइट एज है शादी की, और इसी एज में अच्छे रिश्ते भी आ जाते हैं। भाई देखो, मुझे ये 7 समंदर पार वाला दामाद नहीं चाहिए. ये मेरा इतना फैला हुआ बिजनेस है, इकलौती बेटी है मेरी, मैं उसे अपनी नज़रों के सामने से ओझल नहीं होने देता. तो फिर आप एक काम करें, क्या? आप जावेद भाई से फ़ौरन बात करें 1 to 1, ताकि क्लियर हो ना मामला और जो बात है सामने आ जाए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं आज या कल में ही जावेद से बात कर लूँगा. तो फिर इस बात को आप अपने किसी प्रोजेक्ट की तरह से याद रखिएगा, जैसे आप प्रोजेक्ट याद रखते हैं, और ज़रूर जावेद भाई से डिस्कस कर लीजिएगा। रिलैक्स, संडे को हम लोग गोल्फ पे मिल रहे हैं. हाँ, ओके। बात हो जाएगी, घंटों साथ होंगे. चाय ठीक है? ठीक. अम्मी, अम्मी, जी बेटा। अम्मी, मैं बेड पर एक किताब छोड़ कर गई थी, आपने उठा तो नहीं ली? नहीं बेटा, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जो चीज़ होती है वो मैं तुम्हारे कमरे में रख देती हूँ। आज मैंने वहाँ कोई किताब नहीं देखी। अपने कमरे में देखा तुमने? कमरा ही तो देखा है अम्मी, मुझे मिल ही नहीं रही, इसीलिए तो पूछ रही हूँ आपसे। तौसीफ के कमरे में जाकर देखो। उसके कमरे में ज़माने भर की किताबें बिखरी पड़ी होती हैं। मेरा ख्याल है मैंने गलती से वहाँ रख दी होगी। ठीक है, ओके। ये किताब, इतना सलीकामंद, सफाई पसंद इंसान मैंने नहीं कभी देखा। वाह, क्या याद करोगे तौसीफ, आज तुम्हारे पर एहसान करते हैं।
जी जी, आप ठीक कह रही हैं। बरनी साहब की पार्टी तो बहुत ज़बरदस्त होती है, लेकिन कल अचानक मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं हमारे घर पर, और आप तो जानती हैं कि ससुराल वालों को किस तरह एंटरटेन किया जाता है। खुद सास बनने की उम्र में आ गई हो, मगर ससुराल का हवा ख़त्म नहीं हुआ। हाँ, मैं क्या करूं, मेरा बेटा शादी करने को तैयार ही नहीं है। जब उससे शादी की बात करो टाल जाता है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन मेरे घर वाले अब भी तुम्हें अच्छे नहीं लगते। आप तो जानते हैं ना अच्छी तरह से कि आपकी बहन की बातें मेरी समझ से बाहर हैं। बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे वो। मैं ज़रा देख कर आती हूँ खाना लगाया है कि नहीं उसने। जैसे मुझे तुम्हारा भाई बहुत अच्छा लगता है। मेरा सामान बाहर किसने रखा है? अरे वाह, मुझसे कोई काम है? हाँ वो मेरे रूम का सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है। अब किसने रखा है? तौसीफ, इंसान को एक बात पर कायम रहना चाहिए। अभी कह रहे हो पढ़ी है, फिर कह रहे हो रखी है। पढ़े होने में और रखने में बहुत फ़र्क है। इतना फलसफा क्यों झाड़ रही हो? साफ साफ बताओ ना, बात क्या है? तुम्हारे कमरे में चीज़ें पड़ी हुई थी, मैंने बहुत तमीज़ से जाके बाहर रख दी। तुम्हें पता है, तुम्हारा कमरा चिड़ियाघर बना हुआ था और मैंने उसको एक नीट और क्लीन, एक तमीज़दार इंसान का कमरा बना दिया। और मैंने तो जी भर कर देखा भी नहीं ताकि नज़र ना लग जाए। किसे? आपके रूम को। आप फिक्र ना करें, आपको नजर नहीं लगती। आपको तो फरिश्तों ने फूक फूक कर जमीन पर उतारा था। अब जाओ, तंग ना करो मुझे। अरे निकलो। मुझे तुम्हारी नजर लग भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे सर पे तुम जैसा काला साया मंडला रहा है। फिलहाल तो तुम्हारा साया मेरे सर पर मंडला रहा है। अब जाओ यहाँ से। उफ, इंसान थैंक यू ही कह देता है। थैंक यू। You're welcome. भाई काफ़ी दिन हो गए हैं, ये फरीन नहीं आई। खैरियत तो है? आपको एकदम से फरीन कैसे याद आ गई? भाई बड़ी हंसमुख बच्ची है, आती है तो रौनक आ जाती है। वैसे मैं हैरान हूँ एक बात से, इतने दौलतमंद बाप की बेटी और गुरूर नाम को नहीं। हाँ, ये तो है। इस दोस्ती में ज़्यादा हाथ फरीन का ही है। मुझसे ज़्यादा आउटगोइंग है शायद। ओहो भाई, पढ़ाई में तुम भी तो उसकी हेल्प करती रही हो। बड़ी तेज है बाकी बातों में, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल तवज्जो नहीं देती। शैतान कहीं की। अरे क्या हो गया, तूफान आ गया? इतना तेज खा रहे हो, आराम से खाओ। खाला, हमने क्लास लेने जाना ना। आज किसकी क्लास लेनी है? हमारा गुस्सा किस गरीब पर निकाल रहे हो? सारा हिसाब किताब यहाँ ही कर लो। ओहो भाई, क्यों तंग कर रही हो बेचारे को? उसने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया है, जॉब के इंतजार में है, मिलेगी तो कर लेगा। बहुत अफसोस हुआ अम्मी, CSS करके कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे हो। वैसे अम्मी, आजकल जॉब लक से ही मिलती है। ज़्यादा तरस खाने की ज़रूरत नहीं है।
मेरा लास्ट इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, ओके? डीसी लग रहे हो, मुबारक हो, अम्मी मुंह मीठा कराए। अरे वाह वाह, इंशाल्लाह डीसी भी लग जाएगा, इत्मीनान रखो। खाला अम्मी जलने वालों को जलने दें, लेकिन आपकी दुआएं एक दिन जरूर रंग लाएंगी। फिर वही ख्वाबों ख्यालों की बातें। और यहाँ मैं समझ रही थी कि हम डीसी हाउस में शिफ्ट होने लगे हैं। मछली का बच्चा है, पैदा होते ही तैरना शुरू कर देता है। काम मिल जाएगा तो ठीक है, तरक्की भी करेगा। क्या जल्दी है तुम्हें? हाँ खाला अम्मी ये बड़ी होशियार बनी फिरती है, लेकिन इतनी सी बात इसकी समझ में नहीं आती। देखें, इसे समझाएं कि ट्यूबलाइट का दौर नहीं है, एनर्जी सेवर का दौर है, और ये है ट्यूबलाइट। चले मैं चलता हूँ। ओके मेरा बच्चा। और कुछ काम काज कर लिया करो, शाम में कुछ अच्छा सा पका के रखना, मैं आके खाऊंगा। भाई माशाल्लाह दोनों की नोकझोंक कमाल टॉप पे जा रही है। हेलो। हेलो। इतनी रात हो गई, अभी तक आप घर नहीं गई? जी आई नो, बस मेरा थोड़ा सा काम रहता है। नहीं, मेरे ख्याल में अब आपको घर जाना चाहिए। क्यों, आपको कोई क्या कार लेने के लिए आती है? आजकल तो हम लोग बेकार हैं। मेरा मतलब है हमारे पास आजकल गाड़ी नहीं है। चलिए, अगर आप बेकार हैं तो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू। मुझे अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी आती हैं और बचपन से करती आई हूँ। शुक्रिया। ठीक है, मगर सिर्फ ये बताना चाह रहा था, इस ऑफिस में मैं और आप हैं और कोई भी नहीं है। आपको डर लग रहा है? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है। आई एम जस्ट बीइंग कंसर्न्ड। इट्स ओके, मैं काम करके चली जाऊंगी। थैंक यू। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अगर 5-10 मिनट वो और ना आई तो लगता है मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मैं इन लोगों को वो काम नहीं करने दूंगा जो ये करना चाहता है। तलाल बहुत चालाक हो, बहुत आसानी से तुमने अपनी जान छुड़ा। दोनों मियाँ बीवी की नजर फरी पर ही है। फरीन वो नहीं है। की मगर और बात है, ये हंसी खुशी अपने साथ है। इस हसीने छाँव में मुझको सारी जिंदगी का प्यार मिल गया। तुम क्या मिले जिंदगी